दोस्तों, जीएस में जी में आपका स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक है बौद्ध संगति, जी हाँ, बौद्ध संगति 4 आयोजन किए गए हैं और जैन संगति 2 आयोजन किए गए हैं और यहाँ से आपको लगभग हर एग्जामिनेशन में प्रश्न मिलेगा, तो उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पता है, इसको याद करने में काफ़ी मुझे समय लगा है और इसको मैं समझा दूंगा तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति जो बुलाई गई थी, आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ है कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। तो गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद मतलब जैन जो प्रथम बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म अब कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कब किया गया? 483 में। 483, 383, 255 या 250 जो कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कब किया गया? 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 250 या 255 में और चौथा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। तो ये आपको डेट यहाँ से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था राजगीर में किया गया था। चूँकि अब मगध जब पढ़ते हैं, मगध का जो प्रारंभिक कैपिटल रहा है राजगीर ही रहा है, इसीलिए पूछेगा प्राचीन मगध या मगध की राजधानी कहाँ रहा है? तो राजगीर या गृहब्रज। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया राजगीर में। दूसरा कहाँ किया गया? दूसरा किया गया वैशाली में, दूसरा वैशाली में, दूसरा का शाली, दूसरा वैशाली और तीसरा है पाटलिपुत्र में, ध्यान रखना है। तो 3 पाटलिपुत्र हो गया। चौथा है कुंडलवन कश्मीर में। तब आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने बौद्ध सभा का आयोजन किया गया है? तो बिहार में 3 बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा। और एक बिहार से कितना बाहर हुआ है? तो बिहार से बाहर एक हुआ है कुंडलवन कश्मीर में। तो ये भी ध्यान रखना है। और कभी भी इसको याद करेंगे ना तो इसी क्रम में याद करेंगे, ठीक है? पहले चारों डेट, फिर स्थान, चारों स्थान और उसके बाद इसके शासक। अब आपसे पूछेगा कि प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु। देखो क्या होता है ना, साधारणतः क्या होता है, जब छोटा मोटा लड़ाई होता है तो हम लोग किसी को शत्रु बना लेते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन बाद में हमें शोक होता है, मतलब गिल्टी फील होता है। तो पहले शत्रु बनाए, फिर शोक हुआ, फिर अशोक हुआ। तो याद रखना है, पहला अजात शत्रु, फिर काला अशोक, तब अशोक और चौथा में कनिष्क। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला में क्या याद रखिएगा, पूछेगा प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध सभा, तो दूसरा में अशोक नहीं मतलब काला अशोक, और तब तीसरा में है अशोक और चौथा में हो जाएगा कनिष्क, याद रखना है। अब पूछेगा कि प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया, तो जब बौद्ध सभा आयोजन किया गया तो कोई अध्यक्ष होगा ना भाई। तो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया तो प्रथम अध्यक्ष थे महाकश्यप। देखिए, कोई भी पार्टी मांगता है तो क्या बोलते हैं? ग्रांड पार्टी देंगे, महापार्टी देंगे। तो पहला हो जाएगा महाकश्यप। तो जब ग्रांड पार्टी देंगे, महापार्टी देंगे तो सब लोग आना, सब कोई मतलब हो जाएगा सभा कामी। और तीसरा में क्या है? 30 है, मोगलीपुत्र 30। तो पहला में महाकश्यप, दूसरा में सभा कामी, तीसरा में 30 मतलब मोगलीपुत्र 30। और चौथा में अगर बात करेंगे, चौथा जो बौद्ध सभा आयोजन किया गया था उसमें एक अध्यक्ष बने थे, एक उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है? तो वसुमित्र, अशुघोष। तो वसुमित्र क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे, अशुघोष उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी विशेषता क्या रही थी कि प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था तो वो प्रथम बार में जो है विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी, ठीक है? तो पूछेगा कि सूत पिटक क्या है? तो सूत पिटक में बौद्ध का जो उपदेश है उसका संकलन है। तो सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक किसने लिखा है? तो आप बताइएगा। सूत पिटक जो लिखा गया है ये आनंद के द्वारा लिखा गया है। सूत पिटक, सूत मतलब सूत पिटक किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद के द्वारा। और सूत पिटक में क्या है? तब बौद्धों का जो उपदेश है उसका संकलन किया गया है सूत पिटक में। सूत पिटक का रचना आनंद के द्वारा किया गया है। तो विनय पिटक क्या है? तो देखिए, सूत पिटक में बौद्ध का उपदेश है और विनय पिटक में जो बौद्धों का जो नियम होगा, रूल रेगुलेशन होगा, वो किया गया था विनय में, नाम ही विनय है। तो विनय पिटक के जो रचनाकर्ता हैं वो आपको मिलेगा उपाली। पूछेगा विनय पिटक का रचनाकर्ता कौन है? क्या बताइएगा? उपाली। इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लघुत्तम जो है विनय पिटक ही है और सबसे बड़ा पिटक अगर बात करेगा तो आपको सूत पिटक ही है। तो ये ध्यान रखना है।
और तीसरा मिलेगा आपको अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक। तो अभिधम जो पिटक है, अभिधम पिटक ये तीसरा है, और तीसरी बौद्ध सभा में ये अभिधम पिटक का आयोजन किया गया था। यहाँ लिखा हुआ भी है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक का रचनाकार कौन थे? तो अभिनव पिटक के रचनाकार थे मोगलीपुत्तिस, और अध्यक्ष यही थे। तो अभिधम पिटक रचनाकार कौन है? मोगलीपुत्तिस। अभिधम पिटक रचना कब संकलन कब किया गया है? तीसरी बौद्ध सभा में, तो याद रखना है। तो पहला आपको याद हो गया, तीसरा याद हो गया। दूसरा में अगर बात करेंगे, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, तो उसमें जो है ना प्रथम बौद्ध का जो विभाजन हो गया था, यही द्वितीय बौद्ध सभा में ही हो गया था। तो अगर पूछेगा कि प्रथम बौद्ध सभा का बौद्ध का विभाजन किस संगति में हुआ है? द्वितीय बौद्ध सभा में हो गया है। इसमें जो है स्थिरवाद और थेरावाद दो विभागों में विभक्त कर दिया गया था। और चौथा में अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं चतुर्थ बौद्ध सभा में जो है हीनयान और महायान दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो याद रखना है हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब क्या था? कि हीनयान का मतलब चाहता था ना कि गौतम बुद्ध मानते थे कि हमको पूजा नहीं करना है, ठीक है, तो हीनयान कहता था भाई नहीं करना है। लेकिन महायान बदलाव चाहता था, मतलब हीनयान हुबहू चाहता था, महायान बदलाव चाहता था। इसमें से एक और बात याद रखिएगा, देखिए हीनयान में क्या था कि हीनयान बदलाव चाहता था और महायान बदलाव नहीं चाहता था। तो अगर बात करेगा कि इसमें हीनयान और महायान में महिला ही शामिल होती थी, होता है रास्ता दिखाने वाला। प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो प्रथम कौन? तो ऋषभदेव, ऋषभदेव। अब देखिए द्वितीय में अगर बात करेगा, एक मिनट, गौतम बुद्ध के संदर्भ में कुछ और प्रश्न बन सकता है। इसे अगर पूछेगा कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल, कमल, ठीक है। यौवन का पूछेगा तो क्या बताएंगे? सांड हो जाएगा। अब पूछता है कि महाभिंस्कर्मण का मतलब क्या होता है? तो गौतम बुद्ध आपने पढ़ा होगा कि भिनसरे, सुबह सुबह वो गृह त्याग कर दिए थे, तो भिनसरे त्याग कर देना, तो जाएंगे क्या चीज़ से? उसमें स्कॉर्पियो सफारी तो होगा नहीं, तो वो महाभिंस्कर्मण हो जाएगा किसी से? घोड़ा से। वो घोड़ा से गृह त्याग किए थे। उनका ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? उसे संबोधि कहा जाता है। पूछेगा महाभिंस्कर्मण किसी का प्रतीक चिन्ह है? तो गृह त्याग का। और ये घोड़ा, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। संबोधि जो है किसी का प्रतीक है? तो ज्ञान का है, ज्ञान प्राप्ति का है, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीपल या बोधि वृक्ष। पीपल को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्या है? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप या पद चिन्ह। और धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश ही कहलाता है धम्मचक्र प्रवर्तन। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, आगे जिक्र करेंगे तो आपको मिलेगा देखने के लिए, जैसे जो बराबर की गुफाएं हैं, ये बराबर की गुफाएं गया से लगभग 30 किलोमीटर दूर जहानाबाद के आसपास में, जहानाबाद के ज़िला में मिलता है आपको देखने के लिए। और ये मौर्यकालीन है। पूछेगा किससे, किस संबंधित है, किस संप्रदाय से? ये आजीवक संप्रदाय से है। और ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसमें 4 गुफाएं जो हैं वो है करण चोपड़ा है, करण चोपड़ा है, सुदामा है, लोमस है, और एक ऋषि गुफा मिलता है, ठीक है, विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा गुफा। तो ये 4 को ध्यान रखिएगा, कौन कौन है? करण चोपड़ा, सुदामा है, लोमस ऋषि है, और आपको मिलेगा विश्वकर्मा गुफा है। तो ये ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। आगे अगर बात करेंगे, जैसे जो जैन तीर्थंकर हैं वो 4 आपको स्टार्टिंग में याद रखना है। क्या? वो देख लीजिए। प्रथम तीर्थंकर रहे हैं ऋषभदेव, आपको पता ही होगा ऋषभदेव। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है। सांड को बोलते हैं वृषभ हिंदी में, ठीक है। अजीतनाथ, देखो हम हाथी से जीत नहीं सकते हैं, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हाथी। ये द्वितीय तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है रास्ता बताने वाला। तीसरा हो जाएगा संभवनाथ। पहले संभव क्या था? घोड़ा से था। घोड़ा में गुणसूत्र 64 होता है, तो संभवनाथ हो जाएगा का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा से। चतुर्थ हो जाएगा कौन? अभिनंदन। तो घोड़ा के बाद क्या याद रखेंगे? हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, तब बंदर हो जाएगा। अभिनंदन नाथ हो जाएगा, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा बंदर। ये 4 जो है तीर्थंकर के बारे में प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ तीर्थंकर जो है ना, इनका संबंध बिहार से है। जैसे कि मैंने बोला भी था कि आपको मिलेगा शीतलनाथ, जो 10वें तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था बिहार में
एक्चुअली अब तो वो जो झारखंड और था बिहार में मतलब झारखंड में बट गया, तो बिहार 2 भागों में बट गया। तो पूछेगा कि शीतलनाथ का जन्म स्थल कहाँ है, तो उस समय का बिहार ही होगा। आगे अगर बात करेंगे मल्लीनाथ, ठीक है, मल्लीनाथ। देखिए मल्लीनाथ और नाम कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सीता माता का नाम है, सीता मिथिला का जाने जाते हैं, तो नाम आए नेमीनाथ और मल्लीनाथ। नेमीनाथ और मल्लीनाथ ये आपका हो जाएगा मिथिला। सभी याद रखना, मिथिला क्या है, नाम है, तो नमीनाथ और मल्लीनाथ ये इनकी दोनों तीर्थंकर का जन्म हुआ है कहाँ पर, तो मिथिला में। तो नमीनाथ और मल्लीनाथ का जन्म हो जाएगा मिथिला में। एक और प्रश्न यहाँ पर मिलेगा वसुपूज, ठीक है, वसुपूज। तो वसुपूज आपका है चंपापुरी भागलपुर में पड़ता है। तो वसुपूज, देखिए हम लोग का घर में जब कपड़ा वगैरह आता है ना, एक्चुअली भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, और कपड़ा कोई आता है क्या करते हैं, भगवान को पहले चढ़ाते हैं, कहाँ पर, तो वसुपूज कहाँ जन्म हो जाएगा, भागलपुर में। भागलपुर सिल्क सिटी कहते हैं, तो वसुपूज हो जाएगा भागलपुर में। ये 12वें तीर्थंकर थे भागलपुर में जो जन्म हुआ वसुपूज का। कौन तीर्थंकर थे, 12वें थे। और 12वें के बाद मिलेगा आपको 20वां, यह है सुव्रतनाथ। सुव्रतनाथ का जन्म हुआ था राजगीर में, वही राजगीर जिसका मगध कैपिटल हुआ करता था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिहार के संदर्भ में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, मौर्य काल में अगर देखेंगे तो बिहार का भाषा क्या थी, तो ये आपको मिलेगा प्राकृतिक थी, लेकिन इसका लिपि ब्राह्मणी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे जैन धर्म में 14 मूल ग्रंथ थे, और इन्हीं मूल ग्रंथ को पूर्व के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा पूर्व क्या है, तो जैन धर्म का मूल ग्रंथ है, 14 मूल ग्रंथ है, इसी को हम लोग पूर्वी कहा जाता है, पूर्वी या पूर्व जो कह लीजिए, ये भी ध्यान रखना है। आगे अगर बात करेंगे, जो हम लोगों ने 4 तीर्थंकर पढ़ा था, अब टोटल जो हुए 24 तीर्थंकर हुए, तो 22वें तीर्थंकर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 22वें तीर्थंकर कौन हुए, तो अरिस्टिनेमी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरिस्टिनेमी। इसी अरिस्टिनेमी और ऋषभदेव, ये दोनों का जो मिलता है जानकारी कहाँ मिलता है, ऋषभदेव में मिलता है, ठीक है। तो 22वें तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक अरिस्टिनेमी, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी, ये दोनों का मिलता है चर्चा किस वेद में, तो ऋषभ वेद में मिलता है। और ये अरिस्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, अरिस्टिनेमी आपका शंख हो जाएगा। और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, और ये पार्श्वनाथ का प्रतीक, देखिए पार्श्व बोलते हैं ना तो सर्प आता है, तो 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका सर्प हो जाएगा। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, महावीर हुए। तो याद रखना इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह। अब देखिए मैंने बोला भी था कि प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, और वही स्थूलभद्र जिनका समाधि कहाँ है, गुलजार बाग पटना में गांधी सेतु के MG मतलब महात्मा गांधी सेतु के निकट है, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। बहुत प्रश्न ये भी पूछा हुआ है। आगे बात करते हैं, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।